वो तो ये कहते हैं कि नकली किसान है, राजनीति करने आए हैं। हाँ, राजनीति करने आए हैं तो तुम्हारे से तो बहुत ठीक है, कम से कम जुमला जीवी सर, जुमला जीवी तो नहीं है भाई। झूठ तुम बोलते हो, दंगे तुम करवाते हो, सारे काम तुम करते हो, और किसानों पे तुम हाथ मतलब उंगली उठा रहे कि क्या कह रहे कि मतलब आतंकवादी, खालिस्तानी, परजीवी जैसे वर्ड यूज कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। नमस्कार, मैं राजू सिंह सोलंकी, विकासशील भारत के लिए। अभी हम पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर। यहाँ पर निकिता निकिता चौधरी जी आई हुई हैं। निकिता चौधरी जी टिकैत परिवार की बहू हैं और राकेश टिकैत जी, जैसा कि देखा आपने कुछ दिन पहले उनके ऊपर हमला हुआ था, जो जानलेवा हमला हुआ था राजस्थान में। उनसे जानना चाहेंगे वो क्या था, क्या उनके खिलाफ एफआईआर हुई। हमारे पास की वीडियो क्लिप भी हैं और बहुत सारे जो अखबार में या लोगों के कमेंट हैं वो भी हैं। तो सबसे पहले निकिता जी, आप ये बताइए, जो हमला था वो क्या चीज़ थी? प्रायोजित था या दुश्मनी थी? देखिए, ये तो सब समझ रहे हैं कि हमला किस वजह से हुआ। जब इतने सालों में कोई मतलब नहीं है और आंदोलन के चलते हमला हुआ, तो ये तो लोगों के समझ में आ रहा है कि क्यों हुआ। दूसरी चीज़, हमला बीजेपी के थे, वो सब पता चली गया कि क्यों कराया। ये इतने बौखला चुके हैं, अब इन्हें खुद ही नहीं पता कि क्या करना है। इतनी छोटी छोटी हरकतें, इतनी नीच हरकतें बोल सकते हैं ना जो ये कर रहे हैं, हमला जैसी चीज़ मतलब। और इनके साथ तो इतने लोगों का प्यार है ना कि मतलब अगर ये हमले जैसी चीज़ सोचेंगे भी ना कि इनके साथ कुछ गलत करने करने की तो बहुत दूर की बात है। अगर इस चीज़ के बारे में सोचेंगे भी ना तो इन्हें ऑटोमेटिक अपने आप जवाब मिल जाएगा। यहाँ से नहीं मिलेगा, ऊपर से मिलेगा, जवाब ज़रूर मिलेगा। लेकिन इसलिए गलत ना सोचें बिल्कुल भी कि गलत कुछ करेंगे। जिस बात जो सोचेगा उसे अपने आप ऑटोमेटिक जवाब मिलेगा, और यहाँ से नहीं मिलने का, ऊपर से अपने आप मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इतने लोगों का प्यार, इतनी दुआ इनके साथ है ना, वो अपने आप देख लेंगे, टेंशन ना लो। तो निकिता टिकैत जी, आपने कहा कि यहाँ से नहीं तो ऊपर वाले से मिलेगा। तो टिकैत साहब का बयान आया है कि जो गोदाम है इन्हें तोड़ेंगे, तो क्या ये अच्छी बात है? तो गोदाम तो अपने आप ही टूट जाएंगे जब बिल वापसी हो जाएंगे। तो गोदामों का क्या करोगे? गोदामों में रखोगे क्या फिर? वे तो अपने आप ही टूट जाएंगे, तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ने की। भाई गोदाम इसलिए तो बनाए गए स्टॉक के लिए, जब स्टॉक ही नहीं होने का तो गोदाम का क्या करेंगे? गोदाम तो टूट जाएंगे अपने आप ही। नहीं नहीं, लोगों का कहना है कि तो हिंसा फैलेगी, इससे इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होने का, गोदाम टूटने का उन्होंने यही सही कहा। पहले तो यही है कि लोग तो खैर बना देते हैं उस चीज़ को, अपोजिट बोलने का उनका तो है। गोदाम तोड़ने का मतलब है एक तरफ बिल वापसी होंगे, दूसरी तरफ गोदाम अपने आप ही टूट जाएंगे। ये चीज़ है ये। तो दूसरा, पक्के घर देखिए, मतलब ये है ना, सिंगू बॉर्डर पर कच्चा घर बना है, पक्के घर बनेंगे, हाईवे पर बनाएंगे। तो हाईवे पे से घर बनेंगे, पक्के घर बनेंगे, टिकैत साहब ने कहा है ये। तो क्या ये हाईवे पे जो चलने वाले लोग हैं, ये इनके लिए नुकसान नहीं होगा? रास्ता रुकेगा तो व्यवधान नहीं होगा? नहीं, उन्हें परेशानी नहीं हो रही, बात होती रहती है हमारी। उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही, परेशानी उन्हें सरकार से है। क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, वो गाड़ी लेके ही नहीं चलते। वो तो सोच रहे कि हम पैदल ही चलें। पैदल के लिए तो फिर 4 लेन की जरूरत भी नहीं है, एक ही लेन बहुत, अपना चलेंगे पैदल। पैदल ही जाना क्यों? आगे आने वाला टाइम ऐसा महंगाई का होता जा रहा है, कौन अफोर्ड कर रहा है? कौन अपनी कार चला लेगा? स्कूटर बाइक कोई नहीं चलाने का, सब खड़ी रहेंगी। आम आदमी को दिक्कत है ही नहीं। वो तो खुद कह रहे भाई लड़ो, कम से कम हमारा भविष्य सुधरेगा। वे तो खुद हमारे साथ बैठे हुए हैं, बात नहीं होती रहती हमारी। आप लोगों की बात होती रहती है, बहुत अच्छा है। किंतु मेरा अगला प्रश्न यही रहेगा कि टिकैत साहब की जो पॉपुलरिटी बढ़ रही है, मैंने राजस्थान की करौली की में एक सभा देखी थी। इतना जन समुदाय था कि शायद वो कैमरा भी छोटा पड़ गया था और फील्ड छोटा पड़ ही गया था। तो इतना प्यार मिल रहा है, तो ये किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है या टिकैत साहब की राजनीति आगे बढ़ रही है? किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है। देखिए, किसान आंदोलन इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि टीवी पे तो कुछ अब दिखाते नहीं है। खैर, टीवी का तो कुछ छोड़ो, सोशल मीडिया पे हम जो देखते रहते हैं उसमें बिल्कुल मेन मुद्दा ही मतलब आंदोलन है। अगर राजनीति वाली कोई चीज़ है, वो लोग बोलेंगे जो आंदोलन से जिन्हें कुछ मतलब नहीं होगा, या पता नहीं रोटी खाते होंगे या नहीं खाते होंगे, या जिनके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ रहे होंगे, वो बोलेंगे कि राजनीति के लिए है। अगर ये राजनीति के लिए होता, 4 महीने से कोई पागल नहीं अपने घर छोड़ के पहली बात तो सड़क पे बैठेगा, और ऐसी उसमें बैठेगा। सर्दी भी आई, अब गर्मी भी आ रही है, कि उन्हें किसी चीज़ का कुछ नहीं है। वो सिर्फ किसानों के लिए जीते थे, जीते हैं, जीते रहेंगे। और हम भी मतलब पूरा परिवार किसानों के लिए समर्पित है। पूरा परिवार किसानों के लिए समर्पित है, टिकैत परिवार का ये कहना है। और किस इससे जो फायदा होगा, क्या टिकैत परिवार का होगा या पूरे किसानों का होगा? किसानों का होगा, आम आदमी का होगा, पूरे हिंदुस्तान का फ़ायदा होगा। वायरस हटने वाला है ना बहुत जल्दी देश से, तो सबका फ़ायदा होगा। राकेश टिकैत जी की लड़ाई है, किसानों के लिए है और किसानों को इससे फ़ायदा होगा, ऐसा कहना है निकिता चौधरी जी का। तो निकिता जी, मतलब बाकी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं राजनीतिक नहीं है ये मंच, राजनीतिक है। लेकिन कुछ दिन पहले देखा था हमने कि मथुरा में रैली हुई थी, इसमें तो कई राजनीतिक लोग भी आए थे। तो मतलब इसका आंदोलन का हिस्सा बनने से किस किस को रोकोगे?
भाई आंदोलन का हिस्सा तो कोई भी बन सकता है। कौन सा वोट मांगने आ रहे हो कि हमें वोट दो, या प्रचार कर रहे हैं अपना, या मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि नहीं भाई हमें जिताना है, इस बार इन्हें हटाओ और हमें हमें लाओ, हम करेंगे सुधार। ऐसा कुछ नहीं है। आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, किसानों के बारे में बोल रहे हैं, बोल लो, मोस्ट वेलकम है। इनसे तो ठीक कम से कम वैसे लोग ही हैं जो 300 शहादतें यहाँ हो चुकी है, एक मतलब एक वर्ड तक इनके मुंह से ना निकला हो। कैसे लोग होंगे ये खुद ही आइडिया लगा लो कि मतलब ऐसे मतलब एक वर्ड तो बोल ही सकते हैं। 300 लोगों की शहादतें हुई हैं, फिर भी ये कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसे लोगों को तो अब इन्हें तो ऐसा करो अपना, ये तो छुट्टी करें, बहुत हो लिया इनका। बिजनेसमैन बन चुके हैं, देश से इनका कुछ नहीं है लेना देना, अपने फैशन पे इनका फुल ध्यान है, घूमने फिरने से रिलेटेड इनकी चीज़ें हैं, बाकी इन्हें कुछ लेना देना नहीं। युवा मर रहा हो, बूढ़ा मर रहा हो, बुजुर्ग हमारे कोई भी मर रहे हो, इन्हें कुछ मतलब नहीं। इन्हें सिर्फ मतलब है अपना जो इनका है कि भाई 10-10 लाख के अपने कपड़े पहनो, अपना ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जियो, वो चीज़ है अब इनके साथ। नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम तो देश के लिए हैं, जनता के लिए हैं, फ़कीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। ऐसा कैसे क्या है? आज तक उस फकीर ने एक वर्ड नहीं निकाला। आज तक उस फकीर ने टीवी पे एक वर्ड किसानों के लिए नहीं बोला। आज तक उस फकीर ने झोला लेके यहाँ तक कोई नहीं भेजा कि भाई किसान तुम्हारे बेचारे सड़क पे बैठे हुए हैं। मतलब विदेशों तक लोग समझ चुके हैं, लेकिन इस इंसान की समझ में नहीं आ रहा। ये तो हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, इन्हें तो ये तो बनाए इसलिए गए थे कि भाई हमें मतलब कभी ऐसा टाइम ही नहीं आएगा हमारा, लेकिन इनके राज में आज 4 महीने से किसान यहाँ बैठा और फकीर नहीं दिख रहा। ऐसे कैसा उन्होंने कहा था कि मैं तो एक कॉल दूर हूँ। हाँ, तो वो फोन नंबर दिया नहीं, कॉल दूरी बता रहे, बुला लो भाई कौन। और यहाँ आने में क्या दिक्कत है ये बताओ पहले तो मुझे, जब यहाँ आने में क्या दिक्कत है? ऐसे पहले प्रधानमंत्री नहीं थे जो बात नहीं करते थे, और किसानों से बात नहीं कर रहे। अन्नदाता जो देश का अन्नदाता है उसी से बात करने से ये घबरा रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है ना। वो तो ये कहते हैं कि नकली किसान है, राजनीति करने आए हैं। हाँ, राजनीति करने आए हैं तो तुम्हारे से तो बहुत ठीक है, कम से कम जुमला जीवी तो नहीं है भाई। झूठ तुम बोलते हो, दंगे तुम करवाते हो, सारे काम तुम करते हो, और किसानों पे तुम हाथ मतलब उंगली उठा रहे कि क्या कह रहे कि मतलब आतंकवादी, खालिस्तानी, परजीवी जैसे वर्ड यूज कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए अब, ठीक है ना। और अब ये नहीं पता चल चुका है, 4 महीने हो गए कि तस से मस नहीं हुआ आंदोलन। मैंने कहीं टीवी डिबेट में सुना था कि अगर विधायक और एमपी होते तो 4 महीने में 4 बार बिक चुके होते, किंतु कोई भी किसान अभी तक नहीं बिका है। क्या कहना है निकिता चौधरी का? तो किसान तो बिक ही नहीं सकता। किसान बिकने के लिए थोड़ी है। किसान अपनी जमीन, जो उसकी जमीन छीनने वाली है उसलिए यहाँ बैठा हुआ है। उसे ना पैसों का लालच है, ना किसी चीज़ का लालच है, उसे अपनी ज़मीन से प्यार है। मतलब अपने पुत्र से भी ज़्यादा वो अपनी ज़मीन से प्यार करता है। तो अब वो कैसे आपको अपना ज़मीर बेच सकता है? वो आने वाले जनरेशन को क्या जवाब देगा? किसान नहीं बिक सकता। पैसा इनके लिए मैटर करता होगा, किसान के लिए नहीं। पैसा इनके लिए मैटर करता हो, किसान नहीं बिकेगा कभी भी। किसान अपनी ज़मीन को माँ मानता है और माँ को कभी नहीं बेचेगा, वो कभी नहीं कुछ होने देगा। ऐसा कहना है निकिता चौधरी जी का। मैं राजवीर सिंह सोलंकी, विकासशील भारत के लिए। जय हिंद, जय भारत।